हेलो डियर स्टूडेंट, एटी वर्ल्ड अकेडमी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपके अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम जैसे नॉरसेट, आरआरबी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेसन के साथ अपन इस वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी नर्सिंग प्रोफेशन से रिगार्डिंग, जैसे रिक्रूटमेंट, रिजल्ट, एडमिट कार्ड या और भी बहुत सारे एग्जाम पैटर्न के बारे में, जैसे सिलेबस हो गया, काफी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। First question: a client diagnosed with myasthenia gravis is experiencing prolonged period of weakness, and the primary healthcare provider prescribed an endophonium test, also known as tensilon test. The test dose is administered and client become weaker. How should the nurse interpret the result? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक पेशेंट है, क्लाइंट है, जो डायग्नोस्ड है माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज के साथ, और वो काफी टाइम से वीकनेस फील कर रहा है, काफी लंबे टाइम से वीकनेस फील कर रहा है। और जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसने प्रिस्क्राइब किया एंडोफोनियम टेस्ट, जिसको टेंसिलोन टेस्ट भी बोला जाता है। जैसे एंडोफोनियम टेस्ट नर्स ने एडमिनिस्ट्रेट किया टेस्ट डोज, उसके बाद क्लाइंट की कंडीशन वो वीकर होने लगी, मतलब क्लाइंट है उसकी कंडीशन वर्स होने लगी। हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट द दीज रिजल्ट, कि नर्स इनमें से कौन सा रिजल्ट इंटरप्रेट करेगी। सबसे पहले क्वेश्चन पे अपन ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि मास्थेनिया ग्रेविस, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एमजी, एमजी के अंदर कौन सा टेस्ट किया जाता है, यहाँ पे एंडोरफोनियम। तो आपको ये आगे भी याद रखना है कि एंडोरफोनियम टेस्ट किसके अंदर किया जाता है, मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर। और एंडोरफोनियम टेस्ट आल्सो नोन एज टेंसिलोन टेस्ट, ये भी आपको याद रखना है, टेंसिलोन टेस्ट। अब आगे चलते हैं कि मास्थेनिया ग्रेविस क्या होता है। ये जो ऑप्शन के अंदर दे रखा है, माइस्थेनिक क्राइसिस प्रेजेंट, सेकंड के अंदर कोलिनर्जिक क्राइसिस प्रेजेंट, थर्ड के अंदर दिस रिजल्ट इज नॉर्मल फाइंडिंग, फोर्थ ऑप्शन के अंदर दिस रिजल्ट इज पॉजिटिव फाइंडिंग। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे नहीं रहेगा, पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं है। ऑप्शन थ्री भी यहाँ पर दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। ऑप्शन वन और टू के अंदर आपको कंफ्यूजन होगा। तो अपन इस डिजीज के अंदर, इस सेशन के अंदर इस डिजीज को पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसके साइन सिम्टम रहने वाले हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट रहने वाला है, मास्थेनिया ग्रेविस डिजीज होती क्या है, क्या ट्रीटमेंट रहेगा, क्या साइन सिम्टम रहेंगे, क्या डायग्नोसिस रहेगा, क्या कोजेज रहेंगे, इन सभी के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डाली मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? मास्थेनिया ग्रेविस की अपन बात करें, मास्थेनिया ग्रेविस का शॉर्ट फॉर्म है एमजी। तो एमजी क्या है? न्यूरोमस्कुलर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बीमारी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि किसके रिगार्डिंग डिजीज है ये, मस्कुलर मसल्स की बीमारी है। अपन बात करते हैं कि न्यूरॉन होता है, यहाँ पे साइनेप्स होते हैं न्यूरॉन के। आपको समझाता हूँ कि ये जो डिजीज है वो होती क्या है।
जैसे यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर निकला एसिटिकोलाइन। एसिटिकोलाइन क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर है एसिटिकोलाइन। जैसे कि इस इन दोनों को जंक्शन को बोला जाता है सनेप्स। साइनेप्स। जैसे मान लो कि यहाँ से 6 एसिटिकोलाइन यहाँ से निकले, 6 एसिटिकोलाइन यहाँ से निकले हैं। अब इनको यहाँ ये क्या है? ये है रिसेप्टर साइट, ACH रिसेप्टर, रिसेप्टर साइट, जिसको बोला जाता है कोलिनर्जिक साइट। कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक साइट, कोलिनर्जिक साइट बोला जाता है। ये जो साइट है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनहिबिटर साइट, ACH इनहिबिटर साइट, इनहिबिटर साइट। दूसरा इसको बोलेंगे कोलिनेस्ट्रेज साइट, कोलिनेस्ट्रेज साइट। अब होता क्या है, काम कैसे चलता है कि जो भी नर्व होते हैं इम्पल्स, मसल्स मूवमेंट के लिए नर्व इम्पल्स होना जरूरी है। तो ये क्या करता है, कैल्शियम इसको एसिटिकोलाइन को यहाँ तक रिसेप्टर साइट तक लेके जाता है। और जैसे मान लो यहाँ पे 12 एसिटिकोलाइन थे, तो मान लो कि चार चार यहाँ पे रिसेप्टर साइट ने अडॉप्ट कर लिए, चार यहाँ पे अडॉप्ट कर लिए। जो इनकी जो ये भी यहाँ पे इनहिबिटर साइट है, इनहिबिटर साइट। इनहिबिटर साइट क्या करती है कि जैसे यहाँ पे 8 यूज हो गए, 8 में काम चल रहा है बॉडी का, तो मान लो कि 10 में, मान लेते हैं 10 चल रहा है, 10 में काम चल रहा है बॉडी का, तो बच गए दो। तो एक इनहिबिटर साइट यहाँ पे उसको एसिटिकोलाइन उसको डिस्ट्रॉय कर दी, या यहाँ पे कोलिनेस्टेज ये एसिटिकोलाइन को यहाँ पे इनहिबिटर साइट ये डिस्ट्रॉय करती है। और ये क्या है? रिसेप्टर साइट है। 10 में बॉडी का काम चल रहा है, 12 बना रही है बॉडी, 10 में काम चल रहा है। तो मान लो किसी भी कारण से, इडियोपैथिक कारण से, कि ये तो या तो रिसेप्टर साइट डैमेज हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, या फिर जो ये इनहिबिटर साइट है ये ज्यादा एक्टिव हो जाए। तो मान लो कि यहाँ पे 10 आ रहे हैं, 10 में से 10 में से यहाँ पे यूज हो रहे हैं मान लो कि 4, तो 6 जो बच गए यहाँ पे मान लो कि डैमेज हो गए, तो 6 बच गए। 6 को ये यहाँ पे खा रही है, इनहिबिटर साइट है वो। 4 में बॉडी का काम नहीं हो रहा, तो जो मसल का कोऑर्डिनेशन था वो आपस में बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मसल्स के अंदर क्या आ जाएगी? वीकनेस। बॉडी के अंदर अगर एसिटिकोलाइन का लेवल कम हो जाएगा, इनहिबिटर ये साइट अगर डैमेज हो जाएगी, डैमेज डैमेज या डिस्ट्रॉय। अगर ACH साइट, रिसेप्टर साइट, रिसेप्टर साइट डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो बॉडी के अंदर क्या होगा? ACTH का लेवल कम होगा, जिससे क्या होगी? मसल वीकनेस, मसल वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इट इज ए डिजीज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ, NMJ, that there is a destruction or damage of receptor site or ACH cholinergic site will lead to कंसिडरेबल मसल वीकनेस। तो मसल वीकनेस आ जाती है, यहाँ पे पैरालिसिस नहीं होता, लेकिन मसल वीकनेस यहाँ पे कुछ ज्यादा होती है, कंसिडरेबल होती है। कोज की अपन बात करें, कोजेज ऑफ MG, मास्टर के नर्वस के कोजेज की अपन बात करें, तो कोजेज यहाँ पे आइडियोपैथिक है, इडियोपैथिक मतलब अननोन। दूसरा अपन बात करें कि ऑटोइम्यून डिजीज की, ऑटोइम्यून ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ ACH रिसेप्टर साइट। ACH का मतलब एंड कोलिनर, ये एसिटिकोलाइन, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये सब आपको
ये कोज है। अगर नेक्स्ट कोज की अपन बात करें, कोज थर्ड की, तो कोज थर्ड की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो एक्टिविटी इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ कोलिनर्जिक कोलिनेस्ट्रेज सॉरी कोलिनेस्ट्रेज कोलिनेस्ट्रेज साइट, जो इनहिबिटर साइट है वो ज्यादा काम करने लग गई, डिस्ट्रॉय करने लग गई एसीटीएच को, तो भी यहाँ पे जो है वो एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाएगा और बॉडी के अंदर मसल वीकनेस आ जाएगी। साइन सिम्टम्स की अपन बात करते हैं। साइन सिम्टम साइन सिम्टम ऑफ एमजी। साइन सिम्टम्स की अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले साइन आता है टोसिस, जिसमें पी साइलेंट रहता है, ड्रॉपिंग आईलिड, ड्रॉपिंग आईलिड। अब आप सोच रहे हैं सबसे पहले आंख में क्यों हुई, तो इसका पैटर्न होता है डिसेंडिंग पैरालिसिस, डिसेंडिंग पैरालिसिस, ठीक है। और एक डिजीज होती है जीपीएस, गुलेनबेरी सिंड्रोम, जिसके अंदर होता है असेंडिंग पैरालिसिस, असेंडिंग वीकनेस और पैरालिसिस। तो इसके अंदर डिसेंडिंग का मतलब होता है सीढ़ी से नीचे उतरना, और असेंडिंग का मतलब होता है सीढ़ी से ऊपर चढ़ना। तो इसमें क्या है कि हेड टू टो की तरफ यहाँ पे डिजीज है वो यहाँ पे आएगी। इस तरह से यहाँ पे पहला साइन हो गया टोसिस। दूसरे साइन की अपन बात करें यहाँ पे, तो दूसरा साइन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डिस्फेजिया। डिस्फेसिया यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो क्या होगा, डिफिकल्टी इन स्पीच, डिफिकल्टी इन स्पीच। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें। थर्ड की अपन बात करें तो यहाँ पे होगा डिस्फेजिया, डिस्फेजिया। यहाँ पे जी आ रहा है, जी को राजस्थान के अंदर खाना जो खाते हैं तो उसको निगलते हैं, तो उसको बोलते हैं गटकना। तो जी यहाँ पे और गटकना, डिफिकल्टी सोलोविंग। प्रॉब्लम किसके अंदर है, डिफिकल्टी इन सोलोविंग, निगलने के अंदर। फोर्थ की बात करें अपन तो डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये चारों इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलते हैं यहाँ। अगर 2, 3 और 4 साइन की अपन बात करें तो इनको बोला जाता है बल्बार साइन, मिला के बल्बार साइन। क्या बोला जाता है, बल्बार साइन। इन तीनों साइन को मिला के बोला जाता है बल्बार साइन। मास्निक रिस्ट के अंदर क्या होता है कि पेशेंट किसी भी काम को शुरू तो कर देता है, इनिशिएशन इनिशिएशन इज गुड बट अनेबल टू मेंटेन एक्टिविटी, अनेबल मेंटेन एक्टिविटी। देखिए पेशेंट शुरू में बोला ABCDFGH, ऐसे धीरे धीरे एक्टिविटी उसकी मेंटेन नहीं हो पाएगी। इनिशिएशन वो अच्छा करेगा, क्यों, डिफिकल्टी इन स्पीच हो रही है, डिस्फेसिया हो रहा है, तो उस वजह से पेशेंट कंटिन्यूटी नहीं कर पाएगा एक्टिविटी को। डायग्नोसिस की अपन बात करें, डायग्नोसिस क्या रहेगा, डायग्नोसिस क्या आना है, तो हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन रहेगा। दूसरा अपन बात करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा इसके अंदर यूज होता है आइस पैक टेस्ट, आइस पैक टेस्ट यूज होता है। तीसरा जिसका अपन काफी देर से वेट कर रहे हैं आप लोग, पेंसिलोन और एंडोफोनियम टेस्ट, एंडोफोनियम टेस्ट। एंडोफोनियम टेस्ट की अपन डिस्कस करेंगे। एंडोफोनियम टेस्ट
काम कैसे करता है, इस एंडोफोनियम टेस्ट कैसे करते हैं। एंडोफोनियम टेस्ट कैसे करते हैं। एंडोफोनियम टेस्ट है वो यहाँ पे कंफर्मेटिव टेस्ट होने वाला है। टेंसिलोन एंडोफोनियम टेस्ट क्या रहेगा यहाँ पे, कंफर्मेटिव टेस्ट। कंफर्मेटिव टेस्ट रहेगा ये। अब इसके अंदर होगा क्या कि इसके अंदर क्या लिया जाता है, एंटीकोलिनेस्टेज ड्रग लेंगे। एंटी एंटीकोलिनेस्टेज एंटीकोलिनेस्टेज ड्रग लेंगे, जो क्या होगी, शॉर्ट एक्टिंग होगी। शॉर्ट शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होगी, वो एडमिनिस्टर करेंगे तो क्या होगा, जैसे कोलिनेस्टेज क्या करती थी कि रिसेप्टर साइट को, इनहिबिटरी साइट को ज्यादा एक्टिवेट करती थी और एसिटिकोलाइन को कम करती थी। तो एसिटिकोलाइन कम करने के लिए अपन दे रहे एंटीकोलिनेस्टेज, तो ये एक तरह से कोलिनेस्टेज का काम करेगी। तो कोलिनेस्टेज अगर क्या करेगी तो उससे क्या होगा कि इस इंक्रीज इंक्रीज मसल कोलिनेस्ट कोलिन ये इसका एसिटिकोलाइन का लेवल बढ़ाएगी तो इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। पहले जो वीकनेस आ रही थी वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक सीवियर मसल वीकनेस इन एमजी, सीवियर मसल वीकनेस इन एमजी। अब अपन बात करते हैं कि दो कंडीशन हो सकते हैं इसके अंदर, या तो पेशेंट ने एक्सेसिव ड्रग ली हो, एक्सेसिव ड्रग मतलब ओवर मेडिकेशन पॉसिबल हो सकता है। दूसरा है इसके अंदर की लेस अंडर मेडिकेशन कि पेशेंट ने दवाई ली नहीं हो, या हो सकता है कि पेशेंट ने ज्यादा दवाई ले ली हो, डोज ज्यादा ले ली हो। तो इसके अंदर दोनों के अंदर क्या रहता है कि ओवर मेडिकेशन की अगर अपन बात करें, ओवर मेडिकेशन की ओवर मेडिकेशन के अंदर क्या हुआ होगा कि ओवर मेडिकेशन की अपन बात करें तो एंडोफोनियम टेस्ट की अपन एंडोफोनियम एंडोफोनियम टेस्ट किए तो एसिटाइल कोलिन का लेवल यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब क्या होगा कि मसल वीकनेस वर्स होगी, मसल वीकनेस यहाँ पे वर्स्ट हो गई कि अगर ज्यादा मांसपेशियां ज्यादा एसिटाइल कोलिन रहेगा तो भी यहाँ पे मसल है वो वीकनेस को फील करेगी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कोलिनर्जिक क्राइसिस, कोलिनर्जिक क्राइसिस कि आपने एसिटिकोलाइन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जो कि मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा आपको। अब इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो सिम्टम्स यहाँ पर रहने वाले हैं, हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन ब्रेडिकार्डिया
ब्रेडिकार्डिया, डायफोरोसिस, डायफोरोसिस, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, लिथार्जी देखने को मिलेगा, लिथार्जी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। ये सब साइन सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा? एंटीकोलिनर्जिक या एडिनर्जिक, एंटी कोलिनेस्ट्रेज, एंटीकोलिनेस्ट्रेज या एड्रेनर्जिक, एड्रेनर्जिक एजेंट देंगे पेशेंट को। और जो एंटीडोट क्या होता है इसका? एंटीडोट होता है एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट। जो क्या है, सिम्पैथेटिक एजेंट का काम करता है, एक्टिविटीज को बढ़ाता है। जैसे ब्रेडिकार्डिया है तो टेकिकार्डिया करेगा, डायफोरोसिस को है तो ड्राइनेस करेगा। इन सभी एट्रोपिन पल्स रेट को भी बढ़ाता है, कॉम्प्लिकेशन देखने को अंदर मिलता है। तो ये सब पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अंडर मेडिकेटेड वाले केस की। अंडर मेडिकेटेड के अंदर क्या होगा कि अंडर एंडोफोर्मियम टेस्ट किए अपन, एंडोफोर्मियम टेस्ट किए, तो इसके अंदर क्या होगा? अंडर मेडिकेटेड है तो एसिटिकोलाइन का लेवल वैसे ही कम है यहाँ पे। तो अपन एंडोफिल्म टेस्ट देके और उसके अंदर एसिटिकोलाइन है वो थोड़ा सा दिए, तो पहले के मुकाबले क्या होगी, जो मसल है वो गेट स्ट्रेंथ करेगी, एम यू मसल, मसल गेट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ज्यादा था और ज्यादा दे दिए तो यहाँ पे कंडीशन बिगड़ी, यहाँ पे कम था थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिए तो मसल गेट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा? मास्थेनिया क्राइसिस देखने को मिलेगा, मास्थेनिक क्राइसिस। तो इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, इससे बेस्ट आपको कोई नहीं समझा सकता मास्थेनिक क्राइसिस क्या होती है क्या नहीं होती है। ये सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक सर्जरी होती है जो थाइमेक थाइमेक्टोमी, जिसमें थाइमस ग्लैंड को यहाँ पे रिमूव किया जाता है कि थाइमोपोएटिन सीक्रेट करता है जो एक्टेज कोलिनेस्टेज का काम करता है। उसका हटाने से क्या होगा कि कोलिनेस्टेज के अंदर जो एसीटीएच को जो डिस्ट्रॉय कर रहे थे रिसेप्टर्स, इनहिबिटर साइट, वो हटा देंगे उसको। एक तरह से कोलिनेस्टेज अगर रिमूव हो जाएगा बॉडी के अंदर से तो एसिटिकोलाइन का लेवल बॉडी के अंदर अपने आप घट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे की जाती है। नर्सिंग केयर की अपन बात करें इस पेशेंट के अंदर, नर्सिंग केयर इंपॉर्टेंट, नर्सिंग केयर क्या रहने वाली है। तो नर्सिंग केयर की बात करें अपन तो यहाँ पे लेवल ऑफ असेस प्राइमरी नर्सिंग केयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एयरवे ब्रीथिंग, एयरवे ब्रीथिंग का ध्यान रखेंगे, एयरवे ब्रीथिंग पैटर्न असेस, असेस। दूसरा अपन बात करें तो यहाँ पे असेस द क्लाइंट लेवल ऑफ वीकनेस, असेस लेवल ऑफ वीकनेस। इसके अलावा जो भी ड्रग है वो प्रिस्क्राइब ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे। एडुकेट क्लाइंट अबाउट डिजीज एंड कंडीशन, एजुकेट अबाउट कॉम्प्लिकेशन के बारे में अपन पेशेंट को एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमजीवी डिजीज। तो इस तरह से यहाँ पे सारा काम किया जाता है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इस तरह से आपको इस डिजीज को क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर था, राइट आंसर की अपन बात करें, राइट आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पे?
तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका बी, कोलिनर्जिक क्राइसिस इज प्रेजेंट। माइस्थेनिक क्राइसिस के अंदर ये नहीं हो। माइस्थेनिक क्राइसिस के अंदर क्या होगा, अगर आप एंडोर्फिन टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे मस स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी ऑफ मसल्स, आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा अपन कोलिनर्जिक क्राइसिस की बात करें तो यहाँ पे मसल वीकनेस वर्स्ट। ये सब चीजें आपको याद रखना है। ये नॉर्मल फाइंडिंग तो हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव फाइंडिंग हो नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। द नर्स नोट एन आइसोलेटेड प्रीमेच्योर ventricular contraction on cardiac monitor of a client recovering from anesthesia. Which action should the nurse take? कि एक पेशेंट जो आइसोलेटेड प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन उसको कार्डियक मॉनिटर पे शो हो रहा है, एनेस्थीसिया यूनिट के अंदर, रिकवरी रूम के अंदर है। एक्स विच एक्शन शुड द नर्स टेक? नर्स कौन सा एक्शन लेगी? ऑप्शन 4 है, नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। इमीडिएटली इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो ये ऑप्शन तो नहीं है। प्रिपेयर टू एडमिशन लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। प्रिपेयर फॉर डिफिब्रिलेशन, इसकी भी जरूरत नहीं है। कंटिन्यू टू मॉनिटर फॉर रिथम, ये मॉनिटर करना है कि अगर ये कंटिन्यू की अगर रिपीटेशन, अगर प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रिपीटेड होता है तो वहां पे कार्डियक डिसरिथमियास हो सकता है, जिसके बाद में यहाँ पे नोटिफाई करना पड़ेगा अपन को डॉक्टर को, और उसके बाद आगे की जो प्रोसीजर है वो सब शुरू करेंगे। ईसीजी के अंदर कैसे देखने को मिलता है प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो इस तरह से प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको ईसीजी के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। A clinic nurse prepared to assess a client who is second trimester of pregnancy. When measuring the fundal height, what should the nurse expect to note with this measurement regarding gestational age? कि सेकंड ट्राइमेस्टर पे वो प्रेगनेंसी है पेशेंट के अंदर, तो वो फंडल हाइट मेजर कर रही है और वो एक्सपेक्ट कर रही है नर्स से कि जो फंडल हाइट है और जो गेस्टेशनल एज है उसका क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले अपन 4 की बात करें। 4 ऑप्शन, इट हैज नो कोरिलेशन विथ गेस्टेशनल एज, ऐसा नहीं है। तो गेस्टेशनल एज का रिलेशन फंडल हाइट से होता है। इट इज ग्रेटर देन गेस्टेशनल एज, तो गेस्टेशनल एज से ज्यादा ये यहाँ पे नहीं होता। सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करते, सेकंड ट्राइमेस्टर की बात चल रही है। इट इज लेस देन गेस्टेशनल एज, तो ऐसा भी नहीं होता। इट कोरिलेटेड विद गेस्टेशनल एज, तो टिल जो थर्ड ट्राइमेस्टर, टिल थर्ड ट्राइमेस्टर इट कोरिलेटेड विथ गेस्टेशनल एज, कि थर्ड ट्राइमेस्टर के प्रेगनेंसी तक जो फंडल हाइट होती है वो गेस्टेशनल एज के कोरिलेटेड करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होने वाला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। A pregnant client tell the nurse that she felt wetness on her perineum pad and found some clear fluid. एक जो प्रेग्नेंट लेडी है वो नर्स से कंप्लेन कर रही है कि उसका जो पैड है, जो पेरिनियम पैड है, वो गीला लग रहा है एंड वहां पे सम क्लियर फ्लूइड फाउंड मिला है। द नर्स इंस्पेक्ट द पेरिनियम पैड पेरिनियम एंड नोट द प्रेजेंस ऑफ अम्लाइकल कोड। नर्स है वो पेरिनियम एरिया को इंस्पेक्ट करती है और वहां पे देखते हैं कि अम्लाइकल कोड वहां पे प्रेजेंट है। व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन? तो यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले देखते हैं मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट, तो मॉनिटर फीटल हार्ट रेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है, इमीडिएट नर्सिंग एक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। ऑप्शन 2 है, सेकंड ऑप्शन, नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो नोटिफाई प्राइमरी हेल्थ केयर प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं बनेगा। हालांकि ये सब प्रोसीजर यहाँ इसके अंदर किए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे इमीडिएट नर्सिंग एक्शन यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको इमीडिएट वर्ड के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 की बात करें, ट्रांसफर द क्लाइंट टू डिलीवरी रूम,
तो ये भी इमीडिएट नर्सिंग एक्शन यहाँ पे नहीं रहेगा। ऐसे नहीं है कि जहाँ पे जो अम्लाई कोड कोड है वो वेजाइना से बाहर आ चुकी है और आप उसको अननेसेसरी एक्शन पहले कर रहे हैं, हालांकि ये बाद में करेंगे। इमीडिएट एक्शन यहाँ पे ये तीन ऑप्शन नहीं होने वाला है। ऑप्शन 4, प्लेस द क्लाइंट इन टेंडर बाय पोजीशन। टेंडर बाय पोजीशन के अंदर क्लाइंट को रखेंगे, उससे क्या होगा, उससे जो अम्लाइकल कोड जो निकली है बाहर वेजाइना से, वो और ज्यादा बाहर नहीं आएगी। वो वापस टेंडर बार के अंदर क्या होता है, टेंडर बार के अंदर होता है कि जो हेड है वो यहाँ पे नीचे रहेगा और जो फिट है पैर है वो ऊपर यहाँ पे रहेंगे पेशेंट के। तो इसको पोजीशन को बोला जाता है टेंडर बार पोजीशन, जिसको अगर आप याद रखना चाहो तो T4 टेंडल बैग और T4 फिट, फिट और टेंडल टेंडबर्ग। इस तरह से आप याद रख सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। रिवर्स टेंडरबर्ग की अगर हम बात करें, रिवर्स टेंडरबर्ग के अंदर क्या होगा कि जो हेड टांग जो हेड है वो ऊपर रहेगा और जो लेग्स है वो यहाँ पे नीचे रहेंगे। तो इसके अलावा और चीजें अगर बात करें तो अगर वेजाइना से जो अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ गई तो नेवर पुश अम्बिलिकल कॉर्ड इनटू वेजाइना। ये नहीं करके क्या करना है आपको, आपको करना है नॉर्मल स्लाइन, नॉर्मल स्लाइन स्ट्राइल होज से कवर करना है, ताकि क्या हो, प्रिवेंट नेक्रोसिस, प्रिवेंट नेक्रोसिस। कोई भी बॉडी ऑर्गन अगर बॉडी से बाहर आ जाता है तो उसकी जो एटमॉस्फेयर वो चेंज होता है और वो जो ऑर्गन है वो नेक्रोसिस होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो आपको ये यूनिवर्सली याद रखना है, किसी भी ऑर्गन, जो भी ऑर्गन बॉडी से बाहर प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसको स्टेराइल नॉर्मल सलाइन गॉज या पेट्रोलियम जेली की गॉज से कवर करना होता है। इसके बाद की स्टेप की बात करें तो यहाँ पे नोटिफाई करेंगे अपन, इसके बाद वाला ये स्टेप यहाँ पे सेकंड स्टेप आ सकता है, नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइडर। मॉनिटर ये करेंगे, मॉनिटर फीटल हार्ट रेट करेंगे। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे यहाँ पे ट्रांसफर द क्लाइंट टू द डिलीवरी रूम के वो ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ये प्रायोरिटी यहाँ पे रहने वाले हैं। तो इस तरह से इमीडिएट एक्शन है, आपको ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन असेसमेंट ऑफ ए न्यू बोर्न बीइंग एडमिटेड to the nursery, the nurse palpated the anterior fontanelle and noted that it feels soft. The nurse determined that this finding indicates which condition, कि असेसमेंट कर रही है नर्स न्यू बोर्न का जो कि एडमिट है नर्सरी के अंदर। नर्स पाल्पेट करते हैं कि जो एंटीरियर फोंटेनल है वो सॉफ्ट फील हो रहा है। नर्स डिटरमाइन दैट फाइंडिंग इंडिकेट विच कंडीशन, की जो जो फोंटेनल फील हो रहा है सॉफ्ट, वो क्या फाइंडिंग को इंडिकेट कर रहा है। डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन के अंदर सॉफ्ट फोंटेनल नहीं होता है, इसके अंदर संकन फोंटेनल देखने को मिलेगा आपको, संकन फोंटानेल। सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर देखने को मिलेगा। ऑप्शन 4 की बात करें, डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के अंदर सॉफ्ट पैलेट देखने को नहीं मिलेगा, सॉफ्ट जो एंटीरियर फोंटेनल है वो देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन 3 है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी। तो आईसीपी के अंदर जो एंटीरियर फोंटेनल है वो फील सॉफ्ट नहीं होता है, तो ये भी हो गया। आईसीपी के अंदर क्या होगा, बल्ज, बल्ज फोंटेनल आपको देखने को मिलेगा आईसीपी के अंदर इनके। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 रहेगा नॉर्मल फाइंडिंग। नॉर्मल फाइंडिंग है कि जो एंटीरियर फोंटेनल की अगर अपन बात करें, एंटीरियर फोंटेनल, तो एंटीरियर फोंटेनल है उसको 3 सूचर से बना होता है, 4 इसके अंदर सूचर लाइंस होती हैं। सूचर ये फोंटेनल एंड पैरेटल,
टू फ्रंटल, टू पैरेटल। यहाँ पे 4 सूचर लाइन होगी और ये डायमंड शेप का होता है इस तरह से। डायमंड शेप देखने को मिलेगी आपको, डायमंड शेप। डायमंड शेप में को मिला। क्लोजिंग टाइम की अपन बात करें, क्लोजिंग क्लोज टाइम तो 12 मंथ से लेके 18 मंथ तक क्लोज हो जाता है एंटीरियर फोंटेनेल। फोंटेनेल की इमेज की अपन बात करें तो ये देखो, नॉर्मल स्कल ऑफ द न्यू बॉर्न। फ्रंटल बोन, यहाँ पे 2 फ्रंटल बोन हो गई। यहाँ पे पैरेटल बोन देखने को मिल रही है। कोरोनल सूचर, यहाँ पे मेटोपिक सूचर, सेजेटल सूचर। यहाँ पे सूचर लाइन यहाँ पे 1 2 3 और 4 सूचर लाइन हो गई। सूचर हो गए यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 सूचर हो गए, सूचर लाइन हो गई 4। डायमंड शेप कैसी है, डायमंड शेप, डायमंड डायमंड शेप रहेगी। तो इस तरह से ये पोस्टर फ्रंटल है जो ब्रेगमा ब्रेगमा और लैम्डोइड सूचर बोला जाता है। त्रिभुज का आकार का होता है, ट्राइगोनल ट्रायंगुलर शेप होता है। ये होता है 1 से लेके 1.5 मंथ और वो होता है ईयर के अंदर। ठीक है, तो आपको ये दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। और भी बात करें तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोरोनल सूचर, स्पेनोइड फोंटेनेल, स्क्यूमस सूचर, लैम्डोइड सूचर, मैस्टोइड फोंटेनेल, ओसिपिटल बोन है, यहाँ पे लैम्डोइड सूचर है, सेजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर, मेटोपिक सूचर, एंटीरियर फोंटेनेल, फ्रंटल बोन्स, पोस्टीरियर फोंटेनेल, पैरेटल बोन। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, a client admitted to the hospital with diagnosis of pneumocystis zerovini pneumonia is prescribed intravenous pentamidine. What intervention should the nurse plan to implement to safely administer the medication? कि एक पेशेंट को न्यूमोनिसिस्टिक जीरोविनी न्यूमोनिया डायग्नोसिस है, पेशेंट भर्ती है, एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर और उसको आईवी ड्रग पेंटामिडिन प्रिस्क्राइब की गई है। तो नर्स कौन सा प्लान इसके अंदर इंटरवेट करेगी कि जो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन सेफली वहां पे हो पाए। ऑप्शन 4 की बात करें, एडमिनिस्टर बाय आई पुश ओवर 15 मिनट विद द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन याद कर लें ड्रग होती क्या है। पेंटामिडिन ड्रग है, एंटीफंगल ड्रग है, एंटीफंगल ड्रग है, जिसका साइड इफेक्ट की अपन बात करें, साइड इफेक्ट यहाँ पे हाइपोटेंशन और एंड कार्डिक डिसरिथमियाज है, कार्डिक डिसरिथमियाज इसका साइड इफेक्ट है। तो एडमिनिस्टर आई पुश और 15 मिनट विद द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन के अंदर इसको 15 मिनट के अंदर एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। ऑप्शन होगा यहाँ पे रॉन्ग। एडमिनिस्टर और 30 मिनट विद द क्लाइंट इन रिसाइकलिंग पोजीशन, तो ये भी नहीं करेंगे। इन्फ्यूज ओवर 1 आवर एंड अलाउ द क्लाइंट टू एम्बुलेट, एम्बुलेट नहीं करेंगे, हाइपोटेंशन कराती है तो देते ही हाइपोटेंशन करा देगी और वो पेशेंट की इंजरी हो सकती है अगर एम्बुलेट हो गई तो। इन्फ्यूज ओवर 1 आवर विद द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन, कि इस मेडिसिन को धीरे धीरे देना है सुपाइन पोजीशन के अंदर, जिससे पेशेंट का जो हाइपोटेंशन है और जो कार्डिक डिसरिथमियाज है वो प्रिवेंट किया जा सके। और मॉनिटर बीपी, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहना है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड द क्लाइंट हु अंडरवेंट ए पेल्विक एक्सटेंशन रिपोर्ट्स पेन इन calf एरिया, व्हाट एक्शन
शुड द नर्स टेक कि एक पेशेंट है ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर जो कि गया अंडर वेंट ए पेल्विक एक्सटेंट्रेशन रिपोर्ट पेन इन काफ मसल एरिया विच एक्शन आर शुड। तो यहाँ पे पेल्विक एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं कि रिमूव रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बाय सर्जरी। सर्जरी के द्वारा इनको हटाया गया है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना, यूट्रस, सर्विक्स, कभी कभी एनएस और रेक्टम भी हटा देते हैं, एनएस रेक्टम। तो इस सर्जरी होती है कि नर्स कौन सा एक्शन यहाँ पे लेगी। आस्क द क्लाइंट टू वॉक एंड ऑब्जर्व द गेट, ये उसको चलने के लिए नहीं बोलेगी। लाइटली मसाज द काफ एरिया टू रिलीव द पेन, नहीं। सर्जरी, ये पोस्ट ऑफ सर्जरी का पेशेंट है, काफ मसल्स के अंदर पेन हो रहा है तो वहां पे मसाज नहीं करनी होती। यहाँ पे सस्पेक्टेड हो सकता है डीयूटी, डीयूटी के अंदर मसाज नहीं करना होता। चेक द फॉर देखते हैं एडमिनिस्टर प्रान मोर्फिन सल्फेट प्रोस्टेट फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन, तो ये भी नहीं करना है। पेन हो रहा है काफ मसल के अंदर, काफ मसल के अंदर, काफ जो एरिया है काफ मसल के अंदर पेन हो रहा है उसको असेस करना है। चेक द काफ एरिया ऑफ टेम्परेचर कॉलर एंड साइज, ये इस क्या है यहाँ पे डीवीटी सस्पेक्टेड है, डीवीटी सस्पेक्टेड। डीवीटी के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा यहाँ पे, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण है कि वहां पे ब्लड है वो कलेक्ट हो जाएगा, एक तरह से ब्लड कलेक्ट, ब्लड की वजह से वहां पे वार्म होगा, कलर भी चेंज हो जाएगा, साइज है वो वहां पे एडिमा तरह से हो जाएगा, इन्फ्लामेशन एक तरह से वहां पे देखने को मिलेगा। तो डीवीटी के क्या क्या साइन होते हैं वो देखते हैं अपन। डीवीटी के साइन क्या क्या होते हैं। डीवीटी के अंदर एक ट्राइड यूज करते हैं जिसको वर्चोव ट्राइड बोला जाता है। तो डीवीटी के अंदर पैर है वो ऐसा हो जाता है, काफ मसल वगैरह। तो स्टेटिस ऑफ वेनस सर्कुलेशन, वेन के अंदर जो सर्कुलेशन है वो स्टेटिस हो जाता है, एक तरह से इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ इस तरह से यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। हाइपर कोगुलेबिलिटी, वहां पे कोगुलेशन के चांस है, ब्लड क्लोटिंग के चांस वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, 2 नंबर स्टेप के अंदर अपन देख सकते हैं। और एंडोथीलियल डैमेज वहां पे हो जाता है। तो इस वजह से पेशेंट के अंदर मसाज अवॉइड करनी होती है, मसाज अवॉइड। और इसको क्या दिया जाता है मसाज के अंदर, लो मोलिकुलर लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। प्री फिल्ड सिरिंज होते हैं, प्री फिल्ड सिरिंज, नॉट ए रिमूव, नॉट ए रिमूव बिफोर एडमिनिस्टर। तिलियंस 2018 के अंदर पूछा गया था कि लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन का रूट क्या है। वहां पे काफी लोग IMIV करके आए थे, लेकिन आपको याद रखना है सबक्यूटेनियस रूट से इसको देना है। एयर क्या करेगी, जो एयर है वो जैसे आपने यहाँ एडमिनिस्टर किया तो एयर यहाँ पे ट्रेप होकर उसको ऑब्जर्व कराने के अंदर वो हेल्प करती है। तो उसकी एयर है वो रिमूव वहां पे आपको नहीं करनी होती है। इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है हर चीज का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब एसिटामिनोफेन लिक्विड 450 mg ओरली एवरी 4 आवर प्रॉन फॉर पेन। प्राण मतलब SOS या वैन, वैन नीड, वैन नीड, जब नीड हो तब दे सकते हैं। द मेडिकेशन लेबल रीड 160 mg 5 ml। द नर्स प्रिपेयर हाउ मैनी मिलीलीटर टू एडमिनिस्टर वन डोज, फिल द ब्लैंकेट इन द रिकॉर्ड योर आंसर नियरेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पे दे रखा है कि 450 mg है डिजायर डोज, डिजायर डोज, ठीक है। डिजायर डोज इतनी है, अवेलेबल डोज कितनी है, अवेलेबल डोज है यहाँ पे 160 mg। क्वांटिटी कितनी है,
क्वांटिटी क्वांटिटी की अपन बात करें तो यहाँ पे कितने के अंदर है, 5 ml के अंदर है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले की अपन बात करें, फॉर्मूला डिजायर डोज बटा अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे डिजायर डोज कितनी है, डिजायर डोज है यहाँ पे 450, कितने के अंदर है, 160 के अंदर, कितने ml के अंदर है, 5 ml के अंदर है। तो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे 14 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे 14 के अंदर आंसर देना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।